हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है संबंध के प्रकार। हमने संबंध के बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था कि संबंध का परास क्या होता है ना। रेंज, प्रांत यानी कि डोमेन, आर इनवर्स कैसे निकालना है, ठीक हो गया ना। और आपको सेट दे रखा है, उसके लिए कंडीशन दे रखी होगी, तो आप रिलेशन का जो सेट है वो कैसे ऑब्टेन करेंगे, ये चीज़ें हम सीख चुके हैं। अब अगला स्टेप है कि अब जो रिलेशन आर है, ठीक है ना, जो भी सेट दिया होगा रिलेशन बना लेंगे आर, उसको कैटेगराइज करना है आपने, उसका वर्गीकरण करना है, ठीक है ना। तीन टाइप के मेनली आपके सिलेबस में है। एक फोर्थ टाइप होता है, वो आपके सिलेबस में वैसे तो नहीं है, लेकिन आर डी शर्मा में दे रखा है, हम हल्का उस इंट्रोडक्शन उसका भी देते हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं संबंधों के प्रकार। संबंधों के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ रिलेशन। मेनली देखिए, संबंध तीन प्रकार के होते हैं जो आपके सिलेबस में है। पहला आपके पास स्वतुल्य संबंध, यानी कि इंग्लिश में कहो तो उसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एक बार कैमरा देख लेता हूँ, ठीक चल रहा है ना, बिल्कुल ठीक दिख रहा है। स्वतुल्य संबंध यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा आपके पास सममित संबंध, दूसरा आपके पास सममित संबंध, इंग्लिश में इसको कहा जाता है सिमेट्रिक रिलेशन। और तीसरा आता है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध यानी कि ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन मेनली आपको तीन वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करना है अब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। एक अगला आता है इसी का जस्ट उल्टा, असम्मित संबंध या प्रतिसम्मित संबंध होते हैं, वो बाद में बताएंगे, पहले इन तीनों का अध्ययन कर लेते हैं और इससे बोर्ड में क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। अभी तक के जो क्वेश्चन थे उतने इम्पोर्टेंट नहीं थे, लेकिन किसके हिसाब से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, नॉलेज के हिसाब से वो इम्पोर्टेंट थे। अब आपको संबंध निकालना ही नहीं आएगा तो उसका वर्गीकरण कैसे करोगे, ठीक है ना। मेनली जो क्वेश्चन आता है यहाँ से आता है कि स्वतुल्य, सममित, संक्रामक होगा, फिर इनको कंबाइंडली एक तुल्यता संबंध होते हैं, है ना। अगर ये तीनों ही आपके पास कोई संबंध है, स्वतुल्य भी हो गया, सममित भी हो गया, संक्रामक भी हो गया, तीनों ही हो गया, तो उसको हम तुल्यता संबंध कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है ना। सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आर आपके पास तुल्यता संबंध है, सिद्ध कीजिए, स्टेप से आएगा, ठीक है ना। तो स्टेप वाइज सीखेंगे हम क्वेश्चंस को, है ना, एक एक करके सीख लेंगे। तो पहली बात हम बात करेंगे स्वतुल्य संबंध की, है ना। स्वतुल्य संबंध क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला टाइप है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक हो गया। अभी तक ये तो जान चुके हो ना, रिलेशन क्या होता है, किन्हीं दो सेट के दो मेंबर्स के बीच में डिफाइंड होता है, या फिर अगर मैं एक ही सेट ले लूँ तो उनके दो मेंबर्स के बीच में भी रिलेशन डिफाइंड होता है। इतनी चीज़ हमें पिछले वीडियो में आ चुकी है। अब देखिए, जो रिलेशन का ये वर्गीकरण है ना, ये दो सेट में डिफाइन नहीं होगा। हम जो जैसे सेट ए टू सेट बी रिलेशन ले रहे थे ना, उस रिलेशन उस वाली टाइप के रिलेशन के लिए ये कैटेगरी नहीं बनी है। ये रिलेशन का टाइप सिर्फ किसके लिए बना है, सेट ए पर जो रिलेशन हम, है ना,
बी के बदले भी यही ले रहे थे ना जब, यानी कि ये सिंगल सेट पे जो रिलेशन डिफाइंड हो रहा था उसके लिए आपके पास ये कैटेगरीज दे रखी है। ठीक हो गया ना। दो अलग अलग सेट पे डिफाइन नहीं होती, क्यों नहीं होंगी इसका रीज़न हम क्वेश्चन के थ्रू बता देंगे आपको, है ना। अभी बता भी दो तो आपको समझ में नहीं आएगा, जब न्यूमेरिकल कर रहे होंगे, एग्जाम्पल दे रहे होंगे, उस टाइम मैं आपको क्लियर करवा दूंगा कि ए टू बी पे अगर रिलेशन दिया होता तो क्या दिक्कत आती, जिसके कारण ये कैटेगरी पॉसिबल नहीं हो पाई। ठीक है, तो आपको ये दिमाग में रखना है कि जो भी कैटेगरी आप कहोगे स्वतुल्य, सममित, संक्रामक, ये कब होगा जब रिलेशन केवल एक सिंगल सेट पे डिफाइंड हो रहा हो। उस वाली कैटेगरी के लिए आपने ये प्रकार दे रखे। ठीक है, अब देखिए स्वतुल्य संबंध की बात करते हैं तो कोई सेट ए तो दिया ही होगा, ठीक है ना। माना ए कोई समुच्चय है ना, माना ए कोई समुच्चय है। ठीक हो गया। आर इस पर कोई संबंध है, आर क्या होगा, रिलेशन होगा ना ए पर, लिख लोगे आर ए पर कोई संबंध है। ठीक हो गया ना, आर ए पर कोई संबंध है। अब इस आर को कैटेगरी, इतना तो हम सीख चुके हैं ना, समुच्चय दिया होता था रिलेशन आर ढूंढ लेते थे। अब इसके आगे की प्रोसेस हमने सीखनी है कि किस कैटेगरी में रखेंगे, आर के क्या होने पर स्वतुल्य होगा, क्या होने पर सम्मित होगा, क्या होने पर संक्रामक होगा, ये आपने सीखना है। तो इसके लिए देखिए एक एलिमेंट हम चूज कर लेंगे ए बिलोंगिंग टू ए, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, आप सीख लीजिए, साइड में बता देता हूँ। ठीक है, देखिए मैथ्स में दो साइन होते हैं, इसको पढ़ा जाता है फॉर ऑल, इसको पढ़ा जाता है फॉर ऑल। फॉर ऑल मीन्स सभी के लिए, ठीक है ना। एक ये वाला साइन होता है, इसको पढ़ा जाता है दियर एग्जिस्ट, इसको पढ़ा जाता है दियर एग्जिस्ट। दियर एग्जिस्ट मीन्स रहता है, ठीक है ना। यहाँ अगर हिंदी में रहे तो रहता है, वो सभी के लिए। फॉर ऑल मीन्स सभी के लिए, दियर एग्जिस्ट मीन्स रहता है, मीन्स अस्तित्व में है ना, किसी चीज़ का एग्जिस्टेंस अस्तित्व में। ठीक हो गया। अब देखो इन दोनों में अंतर क्या होता है, इसको मैं एग्जाम्पल के जरिए समझा देता हूँ आपको। देखिए मेरे पास कोई एक सेट है ए 1 2 3, 1 2 3 ए मैंने कोई सेट ले लिया। ठीक हो गया। इस पे जब मैंने कहा ना फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए कह दिया ना, कोई कंडीशन हो रही होगी, मैं कहूँगा फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए के लिए अगर कंडीशन होगी तो ऐसा होगा, है ना। उस कंडीशन में आपने समझना होगा कि फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए का मीनिंग ये हुआ कि आप ए बराबर 1 भी पुट करेंगे, 2 भी पुट करेंगे, 3 भी पुट करेंगे, ठीक है ना। तीनों एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट, यहाँ 3 है फिलहाल, तीनों एलिमेंट के लिए इसके पास कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं ए पर, ठीक है ना। ए पर जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी के लिए वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है ना। मैं कहूँ कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए, इसका मीनिंग जो कंडीशन थी, अभी कंडीशन है नहीं, मैं कुछ कंडीशन ले नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा कि कंडीशन दे रखी है, ठीक है ना। तो जो भी कंडीशन आप फुलफिल करना चाह रहे हो, जो भी कंडीशन आप सेटिस्फाइड करना चाह रहे हो, वो सभी एलिमेंट द्वारा सेटिस्फाइड होना चाहिए, है ना। सभी एलिमेंट्स के द्वारा सेटिस्फाइड होना चाहिए, सभी अवयवों के द्वारा सेटिस्फाइड होना चाहिए। ठीक हो गया ना। इसका ये मीनिंग होता है फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू, मतलब ए में रहने वाले हर एक एलिमेंट के लिए ऐसा होना चाहिए, तब ये वाली कंडीशन लगाई जाती है फॉर ऑल। ठीक हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरे आपके पास दियर एग्जिस्ट ए बिलोंगिंग टू ए, दियर एग्जिस्ट ए बिलोंगिंग टू ए, इसका मीनिंग समझिए। इसका मीनिंग फिर सेट वही ले लीजिए, मेरे पास ये है आपके पास सेट 1 2 3। ठीक हो गया। दियर एग्जिस्ट ए बिलोंगिंग टू ए का मीनिंग ये होता है कि ए में रहने वाले कोई एक भी एलिमेंट, ए में रहने वाला कम से कम एक, ये भी कह सकता हूँ, ठीक है ना। तो ए में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट मुझे मिल जाए जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो, तो दियर एग्जिस्ट ए बिलोंगिंग टू उसका मीनिंग होगा, है ना। यानी कोई कंडीशन दी होगी ना, जैसे आपके पास ए जो है कि आपके पास इस टाइप का सेट होगा दियर एग्जिस्ट ए बिलोंगिंग टू ए, तो मैं उस केस में क्या चेक करूंगा, ए का कोई भी एक एलिमेंट उठा के चेक कर लूंगा कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को। एक ने भी सेटिस्फाई कर दिया ना, तो ये वाला फुलफिल हो जाएगा दियर एग्जिस्ट ए बिलोंगिंग टू,
ठीक है ना। इसका मीनिंग होता है किसी भी एक एलिमेंट के ऊपर, है ना। नीचे अगर शब्दों में लिखना चाहो तो 1 और 2 और 3, और हिंदी वाला और नहीं, इंग्लिश वाला और है। हिंदी में लिखो तो अथवा, अथवा और, ठीक है ना। यानी कि एक ही जगह या तो 1 ले लूँ मैं, या 2 ले लूँ, या 3 ले लूँ। किसी भी एक एलिमेंट ने अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो उसका मीनिंग होता है दियर एग्जिस्ट ए बिलोंगिंग टू। इसका मीनिंग दियर एग्जिस्ट, वैसे कुछ शब्दों से लग रहा है ना कि दियर एग्जिस्ट मीन्स यहाँ रहता है, एक एलिमेंट ऐसा रहता है जो कंडीशन सेटिस्फाई करे। और ऊपर वाले के हिसाब से लग रहा है कि फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए मीन्स ए में रहने वाले हर एक एलिमेंट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे। इसका ये मीनिंग हुआ दियर एग्जिस्ट ए बिलोंगिंग टू ए मीन्स ए में कोई तो एक ऐसा एलिमेंट है जो सेटिस्फाई कर रहा है। हो सकता है सबके सब भी सेटिस्फाई कर रहे हो, उस केस में भी सही हो जाएगा, लेकिन कम से कम एक ने सेटिस्फाई करना जरूरी है। इसके लिए कम से कम एक ने सेटिस्फाई करना जरूरी है, कम से कम एक एलिमेंट ए में जरूर हो जो सेटिस्फाई कर रहा हो, उसको कहते हैं दियर एग्जिस्ट ए बिलोंगिंग टू ए। इसके लिए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए मीन्स ए में रहने वाले हर एक एलिमेंट ने सेटिस्फाई करना चाहिए, तब जाके ये वाली कंडीशन लगाएंगे, ये वाली ऐसा साइन लगाया जाए। ठीक हो गया। अब क्या कंडीशन होगी वो क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगी, इसका क्या मीनिंग होता है। ठीक हो गया। फिलहाल हम स्वतुल्य संबंध की बात कर रहे थे। ए आपके पास कोई सेट है, आर ए पर कोई संबंध है, यहाँ तक ठीक हो गया। देखो फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए, इसका मीनिंग क्या हो गया, ए में रहने वाले हर एक मेंबर के लिए। अब देखो कंडीशन क्या होगी इसकी, हर एक मेंबर के लिए ऐसा होना चाहिए। देखो ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा ए बिलोंगिंग टू आर मीन्स आर में रहता है ए कॉमा ए टाइप का एलिमेंट। अब देखो कंडीशन, ए में रहने वाले हर एक मेंबर ने, है ना, हर एक मेंबर ने ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए ए कॉमा ए बिलोंगिंग टू आर। एग्जांपल देखिए, अगर उस सेट के रेफरेंस में हम ये कंडीशन दिखाते तो क्या करते थे, हर एक मेंबर के लिए, यानी कि मैं एक ही जगह क्या ले लेता, फिर 1 2 3 तीनों ने सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है ना। यानी कि एक ही जगह मैं 1 ले लूँ तो कितना आएगा, फिर यहीं पर एग्जांपल ले रहा हूँ 1 कॉमा 1, है ना, ये बिलोंगिंग टू आर होना चाहिए। फिर एक ही जगह 1 ले लिया है। फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए करें, मतलब 2 ने भी सेटिस्फाई करना चाहिए वही कंडीशन, मीन्स 2 कॉमा 2 बिलोंगिंग टू आर, ये भी हो गया। फिर अब ए में क्या लेने की बारी है, 3, तो 3 बिलोंगिंग टू ए, उसके लिए 3 कॉमा 3 बिलोंगिंग टू आर आएगा, 3 कॉमा 3, है ना, बिलोंगिंग टू आर। ठीक हो गया ना। तो आपके पास कुल मिला के अगर मैं इस हिसाब से उस सेट के लिए आर लिखूँ ना, तो ये किस टाइप का बन गया, फिर 1 1 आना चाहिए कह रहा है इसमें, 2 2 होना चाहिए और 3 3 होना चाहिए। ठीक हो गया ना। तो उस टाइप का जो रिलेशन होगा उसको हम कहेंगे स्वतुल्य संबंध, है ना। माना ये कोई समुच्चय है, इस पर कोई संबंध है, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू दिस, तब आर स्वतुल्य संबंध कहलाता है, तब आर स्वतुल्य संबंध, तब आर स्वतुल्य संबंध कहलाता है। ठीक हो गया। आर कोई स्वतुल्य संबंध करता है, एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा भी, ठीक है ना। अब इससे ज़्यादा अगर यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो न्यूमेरिकल जब हम कर लेंगे, जब क्वेश्चन कर रहे होंगे तब समझ में आ जाएगा आपको। दूसरी कैटेगरी है सममित संबंध, है ना। दूसरी कैटेगरी आपके पास सममित संबंध। दूसरा है सममित। कोई इसको आधा मुआ लिखना चाह रहा है ना, सम्मित, सममित ऐसा ही होता है, ठीक है ना, ये सही अर्थ है। आधा मुंह गलत सेंस देता है, सम्मिति सही होता है। सम्मित यानी कि सिमेट्रिक, एक जैसा, ठीक है ना। कोई इसको आधा मुंह पढ़ देता है वो अब बुक में भी ऐसे ही लिखा है, देख लेना बाकी। सम्मित संबंध यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन, सम्मित, है ना, सिमेट्रिक। सम्मित से उतना सेंस नहीं आ रहा ना जितना सिमेट्रिक से आ रहा है। सिमेट्रिक का मीनिंग हम क्या समझते हैं, एक जैसा होना चाहिए, उल्टा सुल्टा एक जैसा, है ना। मैं उसका दोस्त हूँ तो वो मेरा दोस्त है, यानी कि उल्टा, है ना। उस डायरेक्शन में भी इस डायरेक्शन में भी वही रिलेशन है ना। सम्मित इस टाइप का कुछ है ना, सम्मित शब्द सिमेट्रिक से कुछ इस टाइप की फीलिंग आती है, तो होता भी ऐसा ही है यहाँ सम्मित संबंध। फिर वही, ये आपके पास कोई समुच्चय है,
आप अच्छे से लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे, माना ए कोई समुच्चय, ठीक है ना, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ये आपके पास कोई समुच्चय, ठीक है, आर ए पर कोई संबंध है। आप नोट्स में अच्छे से लिखना चाहते हो तो ये लिख सकते हो, माना ए कोई समुच्चय है, नीचे से लिखोगे आर ए पर कोई संबंध है, ठीक हो गया। यहाँ तक तो हम प्रीवियस वीडियो में सीख चुके थे यहाँ पे कैसे पहुँचते हैं। अब मैंने इसको कैटेगराइज करना है कि स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। स्वतुल्य का पता चल गया कि फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए के लिए ए कॉमा ए बिलोंगिंग टू आर होना चाहिए तो स्वतुल्य हो जाएगा। इसी प्रकार से सममित में क्या होता है फिर देखिए, अब सममित में देखो दो एलिमेंट होने जरूरी है, वहाँ तो एक एलिमेंट हो रहा था ना, ए ले रहा था, अब यहाँ दो एलिमेंट लूँगा तभी तो सममित होगा ना, सिमेट्रिक होगा, एक का दूसरे के लिए जो बिहेवियर है दूसरे का भी पहले के लिए वही बिहेवियर होगा, है ना। तो ऐसा दिखाने के लिए कम से कम दो एलिमेंट तो चाहिए होंगे मुझे, तो मैं अब दो एलिमेंट लूँगा फिर यहाँ से, वहाँ मैंने ए बिलोंगिंग टू ए कहा था, यहाँ मैं लूँगा ए बी बिलोंगिंग टू ए, ठीक है, ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू ए, ठीक हो गया। अच्छा एक चीज़ और, इसमें ना फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए, कभी कभी ना बुक में कुछ न दियर एग्जिस्ट लगाते हैं ना फॉर ऑल लगाते हैं, ठीक हो गया ना, खाली ऐसा लिख देता है ए बिलोंगिंग टू ए, ये खाली ए बिलोंगिंग टू ए लिख देता है, तो इसका मीनिंग होता है फॉर ऑल ए बिलोंगिंग, ठीक है ना, कुछ भी साइन नहीं दिया है, इसका मीनिंग होता है फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए, है ना। अगर ये वाली कंडीशन कह रहा होगा या तो दियर एग्जिस्ट लिखा होगा या फॉर सम एलिमेंट लिखा होगा, इसका मीनिंग यही तो हुआ, कुछ अवयवों के लिए एक अवयव सेटिस्फाई कर सकता है, कम से कम एक ने तो करना ही पड़ेगा, एक भी नहीं कर रहा होगा तब तो नहीं होगा, कम से कम एक ने सेटिस्फाई करना पड़ेगा, या दो सेटिस्फाई कर रहे हैं, या तीन या चार पाँच छः कितने भी कर सकते हैं उसके ऊपर, लेकिन कम से कम एक ने सेटिस्फाई करना चाहिए इस कंडीशन पे, ठीक हो गया। और इस कंडीशन के लिए तो हर एक ने सेटिस्फाई करना चाहिए, हर एक एलिमेंट ने सेटिस्फाई करना चाहिए, तब कहेंगे फॉर ऑल ए बिलोंगिंग, है ना। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आया कि नहीं, कि जब फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए होगा, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए होगा, ये तो अपने आप ही हो जाएगा दियर एग्जिस्ट, जब सारे के सारे एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये तो क्या कह रहा है, कम से कम मुझे एक एलिमेंट दे दो जो ऐसा सेटिस्फाई कर रहा हो, ये कहेगा जब ये कंडीशन हो रही थी, ले भाई तुझे एक क्या हम सब एलिमेंट दे देते हैं उसको सेटिस्फाई करने वाले, ठीक है ना। कम से कम जैसे शब्दों को समझिए, मैं आपसे कहूँ कम से कम एक मिठाई खानी है आपने, बहुत सारी मिठाइयाँ रखी हैं, मैं कहूँ कम से कम एक मिठाई खानी, तो इसका क्या मीनिंग हुआ, तुम एक भी खाओ ठीक है चल जाएगा, दो खा लो चल जाएगा, तीन खा लो चल जाएगा, चार खा लो चल जाएगा, कितना भी खा लो लेकिन कम से कम एक तो खा ही लो, है ना। इसी को अगर मैं ऐसे कहूँ कि आपके पास 10 मिठाइयाँ हैं, ठीक है, मैं कहूँ कम से कम 5 खानी है आपको, कम से कम 5 खानी, तो तुम क्या खाओगे, 5 खाओगे, उससे कम खाया तो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, डंडा खा सकते हो, पनिशमेंट मिल सकती है, ठीक है। तो कम से कम आप 5 तो खाओगे, 6 खाओगे तो क्या पनिशमेंट मिलेगी, नहीं, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कम से कम 5 खानी थी, अब तुम ये थोड़ी कहोगे 5 ही खानी थी, एग्जैक्ट 5 नहीं खाने थे, कहा था कि कम से कम 5 खानी थी, मतलब एटलीस्ट 5 तो खानी खानी, 6 भी खा सकते हो आप, 7 भी खा सकते हो, 8 भी खा सकते हो, 9 भी खा सकते हो, 10 भी खा सकते हो, 11 खा सकते हो क्या, नहीं, क्योंकि मैंने शुरू में ही कंडीशन दे दी थी कि 10 आपके पास लड्डू हैं या 10 मिठाई हैं, अब 11 ही नहीं तो कहाँ से खाओगे। तो अगर आपके पास 10 मिठाइयाँ हैं और उसमें मैं कहूँ कम से कम 5 खाना है, तो आप क्या क्या खा सकते हैं, 5 खा सकते हैं, 6 खा सकते हैं, 7 खा सकते हैं, 8 खा सकते हैं, 9 खा सकते हैं, 10 खा सकते हैं, ठीक है ना, ये कंडीशन, इनमें से कुछ भी एक आप खा लो मीन्स कंडीशन फुलफिल हो जा रही है, मीन्स ये वाला कंडीशन है, ठीक हो गया। उसी प्रकार से मैं कहूँ अधिकतम 10 मिठाइयाँ आपके पास और आपने अधिकतम 5 खाना है, अधिकतम मैक्सिमम 5 खाना है, मीन्स 5 खा सकते हो, मैक्सिमम 5, है ना, 6 खा गए तो गलत हो जाएगा, है ना, मैक्सिमम से ऊपर चले गए, 5 खा सकते हो, 4 खा सकते हो, 3 खा सकते हो, 2 खा सकते हो, या 0 मीन्स कुछ भी ना खाओ तब भी चलेगा उस केस में, अगर मैं अधिकतम कहूँ, ठीक है ना। और तथ्यतः एक शब्द आता है तथ्यतः, आपने अक्सर प्रायिकता में सुना होगा तथ्यतः, है ना, उसका मीनिंग होता है एग्जैक्ट, मैंने कहा तथ्यतः 5 खाने, मीन्स आपने 5 ही खाने, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, ठीक हो गया ना। ये 3 शब्द होते हैं मैथ्स में, न्यूनतम, अधिकतम और तथ्यतः मीन्स एग्जैक्ट, ठीक हो गया। वो तो ठीक है, हम बात कर रहे थे सममित संबंध यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन, है ना, टॉपिक पे वापस आओ। ये आपके पास समुच्चय है, ये कोई संबंध है उस पर डिफाइन, तो फॉर ऑल ए बी, अच्छा मैं खाली ऐसा ये बता रहा था ना, अगर ए बी बिलोंगिंग टू ए लिखूँ
या इसके आगे ना फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू ए लिखूँ, एक ही मीनिंग है, ठीक है ना। अगर ये वाला मीनिंग जब भी लिखना होगा तो खुद लगाएगा साइन, जब भी इसके अगर पीछे कुछ भी साइन नहीं लगा रखा है तो हम फॉर ऑल मानते हैं उसको, ठीक हो ना। जैसे 1 है ना, 1 के आगे कुछ साइन नहीं है, क्या मानते हैं हम, क्या समझते हैं, फिर इसके आगे क्या होता है, प्लस होगा। अगर माइनस होगा तो खुद देना पड़ेगा, ये नहीं कि आपने 1 लिख दिया तो इसके पीछे माइनस छुपा है, नहीं, माइनस होगा तो उसने लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। कुछ नहीं लिखा तो हम उसको क्या समझेंगे, प्लस समझेंगे, उसी टाइप से कुछ नहीं लिखा है तो फॉर ऑल समझेंगे। अगर ये कंडीशन देनी होगी तो लिखेगा, देयर एग्जिस्ट लिखेगा या फॉर सम एलिमेंट के लिए होगा, ठीक है। ये तो ठीक हो गया, एक फंडामेंटल से जानकारी थी। अच्छा, तो फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए, ऐसा भी होगा, और ए बी बिलोंगिंग टू आर, है ना। आपने दो दो करके एलिमेंट सेलेक्ट किए जिनके लिए ए कॉमा बी ए में रह रहा था और उसमें ना ये टपल भी रह रहा था, ठीक है ना। ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू आर टाइप का ऑर्डर्ड पेयर भी रह रहा था, तब आपने चेक करना पड़ेगा। ये कंडीशन तो आपको उस रिलेशन में ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है ना। ए बी बिलोंगिंग टू ए के लिए ए बी अगर आर में रह रहा है ना, देन अच्छा, तब यदि, है ना, आपने ढूंढ लिया कि ए बी बिलोंगिंग टू ए थे और ये ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू आर था, तो आपने देखा कि बी कॉमा ए अगर ये भी आर में आने लग गया, ठीक है ना, बी कॉमा ए भी आर में था, बी भी आर में है, तब आर सममित संबंध कहलाता है। आर, है ना, सममित संबंध कहलाता है। अच्छे से लिख लेना लैंग्वेज में, ना, तब आर सममित संबंध कहलाता है। अगर नोट्स बनाते हो तो अच्छे से बनाना। ठीक हो गया है। तो सतुल्य के लिए क्या था, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए के लिए ए कॉमा ए टाइप के एलिमेंट आर में होनी चाहिए। अब सममित आ गया तो किन्हीं दो एलिमेंट ए बी बिलोंगिंग टू ए के लिए इस प्रकार की आर में ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू आर हो रहा, तो उसका उल्टा, है ना, ए बी हो रहा है तो बी ए बी होना चाहिए, तब जाके सममित करेंगे। ठीक हो गया, सममित संबंध हो गया। तीसरा बचता है संक्रामक। तीसरा आपके पास ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध। तीसरा आपके पास संक्रामक संबंध। देखो, अगर सिलेबस भगाना ही होता ना, खाली पूरा करना है खाना पूर्ति करके, तो आज ये कौन सा है, छठा वीडियो है ना, मैं खत्म कर चुका होता 5-6 वीडियो में पूरा सेट। लेकिन हमने सलीके से सीखना है जो भी चीज़, है ना। अगर मैं एक चैप्टर पढ़ ले रहा हूँ, इसका वेटेज 10 मार्क्स का है, तो 10 मार्क्स आ ही जाने चाहिए मुझे इस चैप्टर से, इस रूप में पढ़ना है, ठीक है ना। आप जैसे आपके पास टोटल 13 चैप्टर है 12th में, 13 के 13, मेरा तो यही सिद्धांत है, अगर 13 के 13 आप ना भी पढ़ पाओ, 10 ही पढ़ लो, 8 पढ़ लो, 9 पढ़ लो चैप्टर, है ना, लेकिन उनमें से जो भी पढ़ लो, उनसे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आए वो आपसे बन जाना चाहिए। ठीक हो गया ना, इसी सिद्धांत से। हाँ, लेकिन सिलेबस भी पूरा होगा, ठीक है ना, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिलेबस टाइम से पूरा हो जाएगा, बस आप वीडियो को फॉलो कर। ठीक हो गया, संक्रामक संबंध। और जो है कि नोट्स भी बनाते जाएं, है ना, नोट्स एग्ज़ाम टाइम में नोट्स ही आपका हेल्प करता है, तो इसलिए नोट्स बनाना ज़रूरी है ना। संक्रामक संबंध, आप ये नहीं सोचें कि उस टाइम हम वीडियो देख लेंगे, है ना, इतने सारे लेंदी वीडियोस, है ना, बहुत सारी बीच में तमाम इधर उधर की बातें भी हो जाती हैं वीडियोस में, है ना, तो क्या कहते हैं कि इतना लंबा उस टाइम नहीं देख पाओगे, इसलिए आपने नोट्स बनाना ज़रूरी है। ठीक है, शॉर्ट नोट, पहले तो डिटेल नोट बनाइए, फिर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल शॉर्ट नोट भी आप बना सकते हैं। ठीक हो गया, तो हम बात करते हैं संक्रामक संबंध यानी कि ट्रांजिटिव रिलेशन की। ठीक हो गया, फिर वही लिखना आप, ए कोई समुच्चय है, आर ए पर कोई संबंध है, ठीक है। आप नोट्स में अच्छे से लिखेंगे, माना ए कोई समुच्चय है, आर ए पर
संबंध है। ठीक हो गया। अब देखिए मैं कह रहा हूँ ए बी सी बिलोंगिंग टू ए। देखिए कुछ नहीं लिखा है इसके आगे, इसका मीनिंग होता है फॉर ऑल, है ना। अगर ये वाला साइन होता तो देना पड़ता उसको, ठीक है ना। तो फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू ए के लिए एंड केवल इतने से काम, 3 एलिमेंट ढूंढ लिए, इतने से काम। 2 कंडीशन हम खुद ढूंढे, खुद रिलेशन में होनी भी चाहिए। ए बी बिलोंगिंग टू आर होगा, कॉमा ए बी बी सी बिलोंगिंग टू आर होना चाहिए। तब यदि, है ना, फिर चेक करेंगे अगर आर में इतना सब कुछ हो रहा है, ठीक है ना, ए बी सी 3 एलिमेंट है, उनके लिए ए बी आर में रह रहा है, बी सी आर में रह रहा है, पहला दूसरा आर में रह रहा है, दूसरा तीसरा आर में रह रहा है, ठीक है। तो हमने ये दिखाना पड़ता है कि तब ये चेक करेंगे कि आर में क्या, तब यदि इस टाइप का हो जाए ए कॉमा सी बिलोंगिंग टू आर हो जाए, ठीक है ना। यानी कि आपने ए बी सी 3 एलिमेंट सेट ए के उठाए, फिर रिलेशन में देखा ए कॉमा बी टाइप का टपल है, बी कॉमा सी टाइप का भी टपल है। हमने चेक किया, अच्छा ए बी है बी सी है, देखो जहाँ खत्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है ना, ए बी बी सी, यानी कि बी कॉमन है दोनों में, बी क्या है दोनों में कॉमन है, तो ए ने सी के साथ भी उसी रिलेशन से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है ना। ए कॉमा सी भी आर में आना चाहिए, तब जाके उसको हम क्या कहेंगे, संक्रामक संबंध, है ना। नाम से ही पता चलता है संक्रामक। आपने कहाँ सुना है शब्द संक्रामक? संक्रामक रोग आजकल चल रहा है, जैसे कोविड-19, है ना, संक्रमित यानी कि एक दूसरे में फैल जाना, यानी ऐसा ही तो हो रहा है ना। ये बी के कारण ए बी के बीच में जो रिलेशन था ना, बी सी के बीच में जो रिलेशन था, इनके कारण ए सी में भी वो रिलेशन फैल गया एक टाइप से, है ना, संक्रमित हो गया, ठीक हो गया। इसीलिए इसका नाम संक्रामक संबंध भी रखा है, यानी ए से बी में जो रिलेशन है, बी से सी में जो रिलेशन है, उनके कारण ए सी में भी वो रिलेशन आ चुका है, ए और सी, है ना। ए सी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आए, ए ने बी को अपना रोक दिया, बी ने सी को रोक दिया, तो ए ने मीन्स इनडायरेक्टली ए ने सी को भी रोक दे दिया, ठीक हो गया ना। इस टाइप से भी समझ सकते हो आप, इसलिए इसको संक्रामक संबंध नाम भी दिया गया है उसी से, ठीक हो गया। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिशन वहाँ भी ऐसा ही, इंग्लिश में भी तो ट्रांजिशन ही कहते हैं फैलने को, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक हो गया, समझ गए ना। फिर हम आर में ए बी टपल ढूंढेंगे, बी सी टपल ढूंढेंगे, अगर ये मौजूद हैं तब जाके हम चेक करेंगे कि क्या ए सी आर में है, तब जाके अगर ये कंडीशन हो गई तो आर आपके पास क्या हो जाएगा, संक्रामक ना। तब आर संक्रामक संबंध कहलाता है, ठीक है ना। तब आर संक्रामक संबंध कहलाता है, लिख लेना, ठीक हो गया। अब एक हम नोट करेंगे कि अगर कोई रिलेशन तीनों हो गया, स्वतुल्य भी हो गया, स्वतुल्य के लिए क्या था, ए कॉमा ए टाइप के एलिमेंट आर में रहने चाहिए। सममित के लिए क्या हो गया, ए बी आर में है तो बी ए बी आर में होना चाहिए। और ये संक्रामक के लिए क्या हो गया, ए बी आर में है, बी सी आर में है, तो ए सी ने भी आर में होना चाहिए, ठीक हो गया ना। अब इन तीनों रिलेशन अगर आर ये तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको कहते हैं तुल्यता संबंध, यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना। तीनों हो जाए तो इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि स्वतुल्य तुल्यता संबंध कहेंगे इसको, ठीक है ना। नोट में लिखना है इस चीज को, नोट करके लिखना है। यदि आर, यदि संबंध आर, यदि संबंध आर समुच्चय ए पर, समुच्चय ए पर स्वतुल्य सममित संक्रामक ना तीनों हो तो आर ए पर तुल्यता संबंध कहलाता है, तुल्यता संबंध, है ना। इसको इंग्लिश में कहो तो इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस,
इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है ना, तुल्यता संबंध कहलाता है। ठीक हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। आपके एनसीईआरटी बुक और आर डी शर्मा में मैंने न्यूमेरिकल देखे, उन्होंने सीधे थोड़ा हाई लेवल से उठा के प्रेजेंट कर रखा है। शायद आप एक आध क्वेश्चन इजी कर दोगे ना तो ज़्यादा थ्योरी समझ में आएगी। कभी भी थ्योरी समझ में है ना, इजी क्वेश्चन को, ठीक है ना। जब थ्योरी समझ में आ जाती है इजी क्वेश्चन के थ्रू, फिर आप टफ क्वेश्चन में जाएंगे, ठीक है ना। किताब में मैं ढूंढ रहा था, इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन दिए नहीं थे, तो मैं एक आध एग्जाम्पल अपने हिसाब से ले लेता हूँ जो इजी होंगे, फिर हम बुक एनसीईआरटी आर डी शर्मा दोनों के मिक्स उठाए। ठीक हो गया। देखिए फिर एक आध क्वेश्चन हम इजी वाले उठाते हैं, और ये मेरे खुद के बनाए होंगे, किसी बुक के नहीं होंगे, ठीक है ना। जहाँ थ्योरी समझाने के लिए ना इजी एग्जाम्पल की ज़रूरत पड़े तो वहाँ खुद ही एग्जाम्पल बना लेना चाहिए, क्योंकि बुक में है नहीं, ठीक है ना। मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ फिर। समुच्चय ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। समुच्चय ए इज इक्वल टू दिस और संबंध आर, है ना। समुच्चय ए 1 2 3 4 5 पर संबंध आर इज इक्वल टू दे दिया इसने, कुछ भी दे सकते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 2 1 है ना। मैं इतना ही अभी, बाकी अगला एग्जाम्पल ले लेंगे दूसरा समझने के लिए। देखिए समुच्चय ए 1 2 3 4 5 पर संबंध आर इस टाइप से सीधे सीधे एलिमेंट दे दिए हैं, ठीक है। हो सकता है कंडीशन दे दे, आर आपको निकालना आता है, पिछले स्टेप में ये तो सीखा नहीं, कंडीशन दी होगी तो आर निकालेंगे। फिलहाल मैंने सिंपलेस्ट बनाने के लिए आर खुद ही ले लिया, ठीक है ना। इस टाइप का दिया होगा क्वेश्चन, ठीक है ना। नहीं दिया होगा तो कंडीशन दी होगी, उसके थ्रू हम आर निकाल चुके हैं पिछली बार। संबंध आर इक्वल टू दिस, इतना है, ठीक हो गया। आपने चेक करना है क्या आर कॉमा ए पर तुल्यता संबंध है। ए पर तुल्यता संबंध है, ये क्वेश्चन है ना। तुल्यता संबंध इक्विवेलेंस रिलेशन तभी होगा जब स्वतुल्य भी होगा, सममित भी होगा और संक्रामक भी होगा, यानी आपने तीनों को चेक करना है। अगर उसमें से एक भी नहीं हुआ ना, तुल्यता संबंध फेल हो जाएगा, नहीं है कह देंगे, ठीक है ना। अगर तीनों हो रहा है तभी कहेंगे तुल्यता संबंध, ठीक। सॉल्यूशन पे आते हुए इसके सेट ए दे दिया, रिलेशन आर दे दिया, तुल्यता संबंध आपने चेक करना, ठीक है। सॉल्यूशन सबसे पहले क्या चेक करेंगे फिर हम, या तो आप सलीके से लिखना है तो क्या लिखोगे, दिया है समुच्चय, चलो पहला क्वेश्चन है सलीके से, आप बुक में नोटबुक में ऐसे लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है भाई, समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5, ठीक है। यह आपके पास कोई समुच्चय दे रखा है तथा आपको रिलेशन भी दे रखा है, आर इक्वल टू दे रखा है 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 2 1, ये आपके पास रिलेशन दे रखा है। अब मैं तुल्यता संबंध दिखाना चाहता हूँ, मीन्स आपको स्वतुल्य चेक करना होगा, फिर सममित चेक करना होगा, फिर संक्रामक चेक करना। देखिए भी स्वतुल्य की बात कर लेते हैं हम।
स्वतुल्य संबंध। देखो डेफिनेशन में हमने क्या लिखा था, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए कॉमा ए बिलोंगिंग टू आर होना चाहिए। ठीक हो गया। अब देखिए फिर यहाँ देखिए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए था, देखिए लिखना नहीं है ना, तो यहाँ लिख दें फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए, है ना, फियर में ही लिखना है, सॉल्यूशन में लिख देना फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए के लिए। ठीक है ना। देखो फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए के लिए क्या किया फिर, यानी 1 को उठा के चेक करना पड़ेगा, 2 को, फिर 3 को, 4 को, 5। अगर 5 के 5 एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहे हैं तभी तो होगा ना फॉर ऑल के लिए। ठीक है ना। क्या ए कॉमा ए बिलोंगिंग टू आर हो रहा है, चेक कर लेता हूँ। मैंने 1 उठाया, देखिए किताब में तो सीधे सीधे लिख देता ना फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए कॉमा ए बिलोंगिंग टू आर है, इसलिए ये तुल्य का संबंध है ना। लेकिन आप उससे समझ थोड़ी पाएंगे, है ना। बाद में जब प्रैक्टिस कर लेंगे तब तो एकदम आपके दिमाग में आ जाएगा अच्छा ये था करके, लेकिन इसके अंदर की बात, इसका सीख रहेगा बिल्कुल। हम भी फियर में नहीं करेंगे उस चीज़ को। ठीक है ना। बिल्कुल साइड में हम बता दे रहे हैं आपको, यहाँ फियर में लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है ना। जब समझ में आ जाएगा आप भी साइड में लिख लेना एक आध क्वेश्चन में, जब समझ में आ जाएगा तो उसको लिखने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए, तो पहला एलिमेंट में 1 उठा लेता हूँ, उसके लिए सेटिस्फाइड क्या कहती है डेफिनेशन, ए कॉमा ए बिलोंगिंग टू आर होना चाहिए ना। तो अगर मैं ए की जगह 1 उठाऊंगा तो ए कॉमा ए के बदले क्या हो गया 1 कॉमा 1, ये आर में होना चाहिए थे, है ना। 1 कॉमा 1 बिलोंगिंग टू आर होना चाहिए। ठीक हो गया। अब फॉर ऑल है इसलिए दूसरे के लिए भी चेक, अगर दियर एग्जिस्ट होता ना, ये देखो 1 1 बिलोंगिंग टू आर में 1 1 आ रहा था, खत्म, में आगे चेक ही नहीं करता, मुझे एक एलिमेंट मिल जाता, मैं कहता हाँ भाई दियर एग्जिस्ट के लिए तो सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब एक एलिमेंट तो मुझे मिल गया है, मैं आगे चेक ही नहीं करता अगर दियर एग्जिस्ट होता। और डेफिनेशन है फॉर ऑल है, यानी कि हर एक के लिए चेक करना पड़ेगा। 1 1 तो आर में है भाई, दिख रहा है 1 1 आर में। उसी प्रकार ए में कौन है 2 है ना, इसकी जगह मैंने 2 लिया तो ए कॉमा ए के बदले क्या हो जाएगा 2 कॉमा 2, ए कॉमा ए के बदले अब ए की जगह 2 लिया तो 2 कॉमा 2 बिलोंगिंग टू आर। क्या आर में है 2 कॉमा 2, बिल्कुल है। अभी दूसरे मतलब इसने तो कर दिया था पहले 1 1, इसने भी सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है। 3, जब मैंने ए की जगह 3 से चेक करूंगा, ए की जगह मैंने 3 रखा तो ए कॉमा ए के बदले अब क्या हो जाएगा 3 कॉमा 3, ए कॉमा ए बिलोंगिंग टू आर कहता है वो, अब 3 रख रहा हूँ तो 3 कॉमा 3 बिलोंगिंग टू आर होगा, है क्या, बिल्कुल है। इसने भी सेटिस्फाई कर दिया। ठीक हो गया। अब 4 में देखिए, ए की जगह मैं 4 रखूंगा तो ए कॉमा ए के बदले क्या आ जाएगा 4 कॉमा 4, 4 कॉमा 4 बिलोंगिंग टू आर, है क्या, बिल्कुल है। यहाँ पर 4 में भी सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है। अब बचा कौन सा लास्ट, अगर 5 भी सेटिस्फाई कर दे तो स्वतुल्य बन जाएगा। ठीक है। देखते हैं, चेक करते हैं 5 के लिए। तो अगर ए की जगह मैं 5 रखता तो ये बनता 5 कॉमा 5 बिलोंगिंग टू आर। देखो आर में है क्या, आहा 5 कॉमा 5 नहीं है, इसने सेटिस्फाई नहीं किया, 5 ने इसको दुख दे दिया, है ना। ये बड़ा सपना ले जा रहा था 1 2 3 4, है ना, 4 एलिमेंट हैं, उन्होंने सेटिस्फाई कर दिए तो खुश हो रहा था हाँ मैं स्वतुल्य बन जाऊंगा, लेकिन 5 ने इसको धोखा दे दिया। ठीक है ना। 5 कॉमा 5 नहीं रहा, अगर एक भी एलिमेंट ने धोखा दे दिया इसके तहत नहीं आ पाएगा ना। डेफिनेशन कहती है फॉर ऑल के लिए होना चाहिए, तो ए में तो 5 भी है लेकिन 5 कॉमा 5 आर में नहीं है, दे दिया ना धोखा, मीन्स एक ने भी धोखा दे दिया, तो आप क्या कहोगे फिर ये स्वतुल्य नहीं। ठीक है ना। फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए, कॉमा करके आप लिख सकते हो ए कॉमा ए, ये नॉट बिलोंगिंग टू, ये तो आप लोग जानते होंगे, जैसे अगर सेट जैसे यहाँ है ना 1 2 3 4, है ना, इसके बाहर का कोई एलिमेंट ही ले लो, जैसे एलिमेंट 5 है वो तो बिलोंगिंग टू ए है, अंदर है। ठीक है ना। जब नहीं बिलोंग करेगा, जैसे मैं 5 के बदले 6 ले लूँ, अभी देखो सेट में 6 एलिमेंट है नहीं, 6 कोई है नहीं, है ना, उस केस में इसको कट कर देते हैं। ठीक है ना। डज नॉट बिलोंगिंग टू कहते हैं, मीन्स नहीं रहता है। ठीक है ना। इसी टाइप का मैंने ऊपर लिख दिया है साइन कि ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंगिंग टू आर, मीन्स हर एक ए मेंबर के लिए ए कॉमा ए सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। कौन धोखा दे रहा है 5, नीचे से लिख भी सकते हो, दैट इज 5 ए में तो रहता था, है ना, दैट इज 5 बिलोंगिंग टू ए, बट लेकिन
दैट इज वो अर्थात लिख देना हिंदी में, अर्थात लिख, अब हिंदी चल रहा है, इंग्लिश में मिक्स हो जा रहा है। दैट इज मीन्स होता है अर्थात 5 बिलोंगिंग टू ए, लेकिन आपके पास 5,5 डज नॉट बिलोंगिंग टू ए हो रहे हैं, यानी 5 ने धोखा दे दिया, इसलिए आर ए पर स्वतुल्य संबंध नहीं है। आर स्वतुल्य संबंध है, आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। आप अच्छे से लिख देना नोट्स में, शॉर्ट लिख, ठीक है ना। आप नोट्स में लिखोगे आर ए पर स्वतुल्य संबंध नहीं है। फिर रिपीट कर रहा हूं, आर ए पर स्वतुल्य संबंध नहीं है। किसने धोखा दिया? 5,5 आर में नहीं रहा, और बेचारे तो सीधे साधे थे, किसी ने धोखा नहीं दिया, 5 ने धोखा दिया, ठीक है। इसी प्रकार से स्वतुल्य हो गया। आप सम्मित चेक कर लेते हैं, ठीक है। स्वतुल्य तो नहीं निकला, फिर इसको मैं साइड में लिख दूं। अच्छा, रिलेशन में 1 to 2 1 भी था। देखिए आर स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। आर स्वतुल्य नहीं है, अपने समझने के लिए साइड में मैंने लिख दिया। अब मैं चेक करूंगा सम्मित संबंध, है ना। सम्मित संबंध दूसरा आपने चेक करना है। सम्मित संबंध सिमेट्रिक रिलेशन, है ना। डेफिनेशन मैंने क्या कहा था डेफिनेशन में कि पहले का दूसरे के लिए जो बिहेवियर हो रहा है, दूसरे का भी पहले के लिए वही बिहेवियर हो, तो उसको हम सम्मित कहेंगे, सिमेट्रिक, है ना। यानी कि यहाँ क्या कहेंगे, फिर ए जिस रिलेशन से बी के साथ रिलेट है, बी भी उसी रिलेशन से ए के साथ रिलेट होना चाहिए, है ना। तब जाके हम क्या कहेंगे, उसको सम्मित है। ठीक हो गया। अच्छा, सबमिट गया यहाँ तो सेट ए मैंने क्या लिया था 1 2 3, सेट ए लिया था मैंने 1 2 3 4 5। आर क्या लिया था, एक तो 1 1 था, 2 2 था, 3 3 था, 4 4 था, जहाँ तक मुझे याद है 5 5 नहीं था, उसने धोखा दे दिया था, और 1 2 था, 2 1 था। चेक कर लेना यही था कि नहीं। हाँ, जहाँ तक मुझे ली हुई कि यही था। ठीक हो गया। अब इसको सम्मित संबंध चेक कर लेते हैं कि सम्मित होगा या नहीं। उसके लिए कहता है किन्हीं भी 2 एलिमेंट को आप सेलेक्ट करेंगे ए से, कोई भी हो, या 1 2 ले लो, 2 3 3 4 इस टाइप से, है ना। इस टाइप से मान लीजिए फिर आप, है ना, क्या क्या 1 2 3 4 इस टाइप से, मतलब बहुत लंबी कहानी जाएगी, सीधे सीधे आर पे आएगी, है ना। आप ऐसे एलिमेंट को चेक कर लीजिए, कोई भी एक पेयर उठा लीजिए, देखो 1 1 है, इसको उल्टोगे तो भी 1 1 ही आएगा, है ना। 1 1 है ना, ये समझो ना। ए बी, क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी बिलोंगिंग टू आर, तो क्या होना चाहिए, बी ए बिलोंगिंग टू आर होना चाहिए, है ना। अभी इसको सॉल्यूशन में लिखना नहीं है, इसी तरह ए बी बिलोंगिंग टू आर, तो बी ए भी आर में रहना चाहिए, ठीक है। इस एलिमेंट को मैंने उठाया 1 1 आर में था, ठीक हो गया। तो इसका उल्टा, उल्टा क्या करोगे, 1 1 को उल्टा करोगे तो भी तो 1 1 ही आएगा ना। इसको पहले लिखो, इसको बाद में, तो 1 1 ही रहेगा ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना। बिलोंगिंग टू आर, 1 1 तो आर में रह ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसके बाद। ठीक हो गया ना। अब 2 2 के लिए जैसे चेक किया आपने, दूसरा पेयर उठाया, ठीक है ना। दूसरा पेयर उठाया, मैंने कहा कि 2 2 तो इसमें रह रहा था, 2 2 आर में रह रहा है, तो क्या ये उलट देने पर भी आर में रह रहा है, यानी 2 2 उल्टा किया आपने, 2 2 को उलट दोगे तो भी तो 2 2 ही मिलेगा, और 2 2 तो पहले से आर में है ही, बिलोंगिंग टू आर। ठीक हो गया। ना देगा। अच्छा, 2 2 बिलोंगिंग टू आर, तो 2 2 आर में तो रह ही रहे। ठीक हो गया। उसी प्रकार से
देखिए मैंने अगला पेयर उठाया 3,3 रहता था आर में, ठीक है, 3 आर में रह रहा था, तो इसको उलट दूंगा तो भी तो 3 आएगा, वो तो आर में आएगी 3,3 है ना। उसी प्रकार से अगला पेयर मैंने उठाया 4 आर में बिलोंग कर रहा था, तो क्या भी होना चाहिए उसको उलटने के बाद, यानी कि 4 ही आएगा, वो तो आर में ही है ना। इसलिए ना आप कभी भी आप ना 1 1 2 2 3 3 4 कभी भी सिमेट्रिक चेक कर रहे हो तो इस टाइप के एलिमेंट को चेक करोगी, उलट देने पर भी वही आना है और वो तो रह ही रहे इस टाइप से होता है ना। पहला क्वेश्चन था इसलिए हम बिल्कुल फुल प्रोसेस से चले। अगले क्वेश्चन में हम ऐसे एलिमेंट को चेक ही नहीं करेंगे जो 1 1 2 2 3 3 टाइप के हैं, क्योंकि हमें पता चल गया कि उन्होंने तो उलट देने पर भी वही एलिमेंट रहना है और वो एलिमेंट पहले से आर में रह रहे हैं, ठीक है। सिर्फ कहाँ चेक करेंगे जहाँ डिस्टिंक्ट हो जाएंगे, जैसे 1 2 2 1 है ना, डिस्टिंक्ट हो जाए, इनके लिए चेक किया। मैंने अगला पेयर उठाया 1 2 आर में रह रहा था, मैंने कहा 2 1 भी आर में रहना चाहिए, फिर रह रहा है क्या 1 2 आर में, देखो 2 1 भी आर में बिल्कुल है, ये भी सेटिस्फाई हो गया। अगला पेयर कौन उठाओगे 2 1, उसका क्या हो गया 1 2, वो भी तो है, यानी अगर अगला एलिमेंट कह रहे हो आप 2 1 भाई आर में है, तो इसको उलट दोगे तो 1 2 मिलेगा ऊपर वाला ही, और वो पहले से आर में ही हो, यानी कि जितनी भी जोड़ी थी आर में, जितना भी पेयर बना था उनको उलट दिए, उलटने वाले एलिमेंट्स भी उसी में मौजूद मिलेंगे, है ना। तो इसका मीनिंग जो ये आर है, ये क्या है सममित संबंध, आर क्या हो गया सममित संबंध। कोई ये तो नहीं सोच रहा है कि सर इसमें 2 3 तो नहीं था, है ना, और 3 2 भी नहीं था, और ये पेयर तो आर में था ही नहीं ना, जो पेयर आर में है ही नहीं उस पेयर को तो चेक नहीं करें, जो आर में है उन पेयर्स के लिए हम चेक करेंगे, है ना। आर में कोई पेयर है तो उसका उल्टा उसमें रह रहा है या नहीं, उसका पोजीशन चेंज करने के बाद जो एलिमेंट मिल रहा है ना वो उसमें मौजूद है या नहीं है, ये चेक करना है। अब 2 3 था ही नहीं तो क्यों चेक करें 2 3 3 2 3, है ना, जो आर में होगा उन्हीं के लिए चेक करें, ठीक है ना। यही तो पहले शुरुआत में ये तो कंडीशन दे रखी है, क्या कंडीशन दे रखी है, अगर ए भी आर में रह रहा है तो उसका उलट देने पर बी ए भी आर में रहना चाहिए, यानी कि जो आर में रह ही नहीं रहे हैं जो पेयर, उनके लिए क्यों चेक करें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, है ना। आई होप इतना समझ में आ गया। इसका मीनिंग आर सभी पेयर का उलट देने पर भी आर में मौजूद रहा ना इसका मीनिंग आर क्या भी हो गया, फिर आर सम्मित हो चुके, स्वतुल्य तो नहीं था, सम्मित हो चुके, ठीक है। आप ये सब लिखना चाहते तो लिख सकते हो फेयर में, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लिखना है तो आप फाइनली में शॉर्टकट ये लिखोगे, शॉर्टकट आप क्या लिखोगे, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू ए एंड ए बी बिलोंगिंग टू आर, ठीक हो गया, इंप्लाइज ए बी था तो बी ए भी आर में रह रहे, बी ए बिलोंगिंग टू आर, इसलिए आर सम्मित संबंध है, आर ए पर सम्मित संबंध है, ए पर सम्मित संबंध है, ठीक हो गया। आर क्या मिल गया मुझे, सम्मित मिल चुका है, सम्मित ओके हो गया, ठीक है। और तीसरा चेक करूंगा ट्रांजिटिव, स्वतुल्य ने धोखा दिया, इसका मतलब तुल्यता तो होगा नहीं, यहीं से भी कह सकता था कि स्वतुल्य नहीं है तो तुल्यता नहीं। अब हमने पूरी प्रोसेस सीखी तो वो तीसरा भी कर लेंगे। अब ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं, ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तीसरा आपके पास ट्रांजिटिव रिलेशन, यानी कि ट्रांजिटिव बोले तो संक्रामक, हिंदी के नाम इसके बिगड़ जाते हैं, संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध, ठीक है ना। फिर वही ए बी सी, अगर 3 एलिमेंट हैं, ए बी अगर आर में रह रहा है, बी सी अगर आर में रह रहा है, तो ए सी ने भी आर में रहना चाहिए। अब देखो दो पेयर चेक करेंगे, ठीक है ना। देखिए फिर इसके लिए है ना,
2 पेयर उठाए मैंने। देखो इसी टाइप के एलिमेंट आप लोगे ना, इसको लिखना नहीं है, इसको समझाने के लिए लिखा जा रहा है। ए बी बिलोंगिंग टू आर, बी सी बिलोंगिंग टू आर, तब जाके हमने चेक करना है कि ए सी बिलोंगिंग टू आर है या नहीं। तो मैं ऐसे पेयर उठाऊंगा, यहाँ पे देखो ये बी है ये बी, ठीक है। ऐसे पेयर उठाऊंगा जहाँ ये फिनिश हो रहा होगा ये स्टार्ट हो रहा होगा, इस टाइप के पेयर। देखिए खत्म किस पे हो रहा है, 1 पे। तो मुझे ऐसा पेयर उठाना होगा जो 1 से स्टार्ट हो रहा होगा। ये देखो ये पेयर 1 से स्टार्ट हो रहा है कि 1 पे खत्म 1 से स्टार्ट, यही तो कह रहा था ये। हाँ ए बी आर में था, बी पे खत्म हो, फिर बी से ही स्टार्ट होने वाला पेयर है, बी सी आर में रहना चाहिए, है ना। तो ए पे 1 पे खत्म हो रहा था, ये 1 से स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। इन दोनों पेयर को मैंने उठा लिया, है ना। ये मेन चीज़ है संक्रामक में। इस टाइप के पेयर आपने चूज करना है जो एक फिनिश हो रहा होगा तो अगला वहाँ से चालू हो रहा होगा, मतलब स्टार्ट हो रहा होगा, ठीक है ना। क्योंकि एक मुझे कॉमन चाहिए ना, तब जाके तो फैलेगा, कोई कॉमन होना चाहिए तब जाके फैलेगा। जैसे यहाँ बी कॉमन था आपके पास, इसी प्रकार मैं यहाँ किसको कॉमन बना रहा हूँ, 1 को कॉमन बना रहा हूँ। अब कहोगे सर इसमें तो ए बी सी 3 टाइप के एलिमेंट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे सेट ए और बी में हमने रिलेशन डिफाइन किया था, जब सिंगल सेट ए आ गया था हमने कहा था कि ए दोनों बी के बदले भी मैं ए ले रहा हूँ, इस टाइप के हमने डिफाइन किया था। अभी ए बी सी नहीं है तो क्या है, 1 1, बी के बदले कौन आ रहा है, 1 ही आ रहा है, ए के बदले भी 1 ही आ रहा है, ये समझो 1 1 2, है ना। यानी कि जो ये 3 एलिमेंट वहाँ चाहिए थे, ए बी सी बिलोंगिंग टू ए हो रहा था, यहाँ उनके बदले कौन है, ए के बदले भी 1 है, देखो बी के बदले भी 1 है ना, और सी के बदले 1 है 2। तो ये नहीं कहोगे कि सब 3 एलिमेंट नहीं, ये थोड़ी नहीं कहा था कि तीनों डिफरेंट होने चाहिए, कोई 2 इक्वल भी हो सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए फिर ए सी बिलोंगिंग टू आर हो रहा है। अब देखो जब मैं सॉल्यूशन लिखना चाहूँगा, तो क्या कहूँगा, 1,1, ठीक है, बिलोंगिंग टू आर है, बिल्कुल है। दूसरा आपके पास 1,2 बिलोंगिंग टू आर है, बिल्कुल है। क्या फैला ये रिलेशन, फैला करेगा कब, जब पहला और तीसरा भी रिलेट हो, 1,2, है ना। फैलेगा कब, जब 1,2 होगा। क्या 1,2 है, बिल्कुल 1,2 तो नहीं रहा है ना, 1,2 बिलोंगिंग टू आर। इसने तो कोई धोखा नहीं दिया, ठीक है ना, इस वाले पेयर ने तो कोई धोखा नहीं दिया। 1 से फिनिश हो रहा है, 1 से स्टार्ट होने वाला कोई और पेयर होता तो उसके साथ भी चेक करते हैं। अभी फिलहाल 1 से स्टार्ट होने वाला कोई भी पेयर नहीं है ना। इस एलिमेंट ने तो कोई धोखा नहीं दिया, ठीक हो गया। इस एलिमेंट देखो ना, कंप्लीट चेक करोगे, है ना। 1 से स्टार्ट होने वाले जितने भी एलिमेंट आपको अवेलेबल हैं उन सब के लिए चेक करोगे, ये नहीं कि एक के लिए चेक कर दिया तो आगे बढ़, फॉर ऑल था कंडीशन। अब देखिए 1 से स्टार्ट होने वाला एक ही यही तो एलिमेंट था, ठीक हो गया। तो उससे कोई धोखा नहीं हुआ। 2,2, है ना, ये एलिमेंट ले रहा हूँ, 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 से कोई और भी एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है क्या, ये देखो, यानी कि 2,2 आर में रह रहा था, तथा 2 से स्टार्ट होने वाला एक और ही एलिमेंट था 2,1, है ना, ये भी आर में रह रहा था, ठीक हो गया। अब देखिए देखो 2 कॉमन हो गया ना, 2 कॉमन हो गया, उसके अलावा कौन बचा, ये ए का काम करेगा, ये सी का काम करेगा, यानी कि 2,1 ने किस में होना चाहिए, आर में है क्या, 2,1 आर, बिल्कुल देखो ये 2,1 आर में है, ओके हो गया। इस एलिमेंट ने भी धोखा नहीं दिया। अगर 2 से स्टार्ट होने वाला और कोई पेयर होता ना उसके साथ भी चेक करता, अगर उसने धोखा दे दिया तो नहीं है कहने को, ठीक है। अभी फिलहाल 2 से स्टार्ट होने वाला एक ही एलिमेंट था, उसके साथ दिखा दिया, ठीक है। अगर कोई ये कहता ना सर ये भी तो 2 से ही स्टार्ट हो रहा है, यानी मैंने वो ये कहेगा सर मैंने ऐसा ले लिया ना, 2 पेयर चाहिए थे, मैंने कहा कि 2,2 आर में रह रहा है, उसी को एक बार और कर लिया मैंने, 2,2 आर में रह रहा है, इस टाइप से कह रहे हैं। यहाँ देखो अभी भी तो 3 एलिमेंट है, कौन, ये ए का काम करेगा, ये बी का काम करेगा, ये बी का काम करेगा, ये सी, यही था ए बी बी सी टाइप का था। अभी तीनों एलिमेंट सेम हो गए हैं इस पेयर में, ठीक हो गया। अब देखिए फिर पहला होता ए सी ने भी आर में रहना चाहिए ना, ए की जगह ये आएगा, सी की जगह ये, यानी कि 2,2, इसका मीनिंग क्या हो गया, 2,2 ने भी आर में होना चाहिए, वो तो है। इसलिए इस टाइप के एलिमेंट है ना 2, 2, 1, 1, 3, 3,
उनका अपने साथ करोगे वही आ जाएगा एलिमेंट ट्रांजिटिव। इसलिए सजेस्ट करूँगा कि ऐसे एलिमेंट के लिए मत चेक करो, खाली टाइम वेस्ट होगा। ठीक हो गया, हल्का सा हमने इसको समझा दिया। उसके लिए भी ऐसा हो सकता था, मतलब जब ABC तीनों ही सेम हो जाए। 4 4 ये तो हो गया, फिर किसने 2 2 ने धोखा नहीं दिया। इस प्रकार से अब 3 3 ये पेयर किसके साथ हम चेक करेंगे, जो 3 से एलिमेंट स्टार्ट होगा। 3 फिनिश किस पे हो रहा है, 3 क्या 3 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट है, नहीं है, नहीं दिया धोखा, कोई एलिमेंट है ही नहीं दूसरा पेयर, तो उसने भी धोखा नहीं। धोखा कब देता, जब 3 3 आपके पास रह रहा था, 3 1 टैप का भी रहता और 3 1 रहने लगता, उससे तो धोखा नहीं होता। 3 1 टैप एलिमेंट नहीं रहता तब धोखा देता। ठीक है ना, धोखा देना कब कहेंगे, जब AB R में रह रहा है, BC R में रह रहा है, उसके बाद AC R में नहीं रह रहा है, वो हुआ धोखा देना। ठीक है ना, अभी तो क्या कहोगे, 3 3 R में रह रहा था, 3 से स्टार्ट होने वाला एक साथी तो था ही नहीं, तो क्या धोखा होगा, है ना। इसको हम धोखा देना नहीं कहेंगे, एलिमेंट था ही नहीं, जो कंडीशन दी थी कि 2 पेयर होने के बाद तीसरे पेयर ने होना चाहिए, वो इसमें है नहीं। आई होप समझ में आ रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, अगर समझने में दिक्कत है तो अगले क्वेश्चन जब करेंगे तो इजीली आने लगेगा। ठीक है ना, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। अब देखिए 4 4 4 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट है कोई, नहीं है, यहाँ भी पेयर नहीं बन पाएगा। इसी प्रकार से 1 2 है ना, आपने 1 2 उठाया, 2 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट देखो यहाँ था 1 2, देखो 1 2 R में रह रहा है। अब 2 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट देखो, ये 2 2 है ना, तो 1 2 रहने लगेगा। 2 2 बिलोंगिंग टू R है ना, इंप्लाइज दैट ये हो गया, C हो गया, यानी कि 1 2 ने भी R में होना चाहिए, है क्या, ये 1 2 है तो सही R में। अभी इसने भी धोखा नहीं दिया, 1 2 बिलोंगिंग टू R, कहाँ तक पहुँच गए थे 1 2 है ना। अभी इसका फिनिश नहीं हुआ है, 2 से स्टार्ट होने वाले और भी एलिमेंट है, 2 से ये स्टार्ट होता था, एक एलिमेंट ये भी है 2 से स्टार्ट होने वाला। ठीक है ना, 1 2 R में रह रहा था, है ना, 2 से स्टार्ट होने वाला वो वाला एलिमेंट था। 2 1 R में रह रहा था, तो देखो ये A की प्लेस पे है, ये C के प्लेस में, यानी कि 1 1 आ जाएगा ना, 1 1 R में होना चाहिए, है क्या 1 1 R में है तो सही 1 1 R, यानी इसने भी धोखा नहीं दिया। ठीक हो गया, इसके लिए चेक कर लिया। अब इसके लिए चेक करो 2 1, है ना, लास्ट एलिमेंट बच गया ना हमारे पास 2 1, 2 1 R में रह रहा है, 1 से स्टार्ट होने वाले जितने भी पेयर हैं उनके साथ कंपोजिशन देखनी, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और ये भी 1 से स्टार्ट हो रहा है, दोनों के साथ देखेंगे, धोखा तो नहीं है किसी के साथ। देखिए 2 1 बिलोंगिंग टू R हो गया और 1 1 बिलोंगिंग टू R। अब देखिए AB BC बिलोंगिंग टू R हो गया ना, तो AC ने भी R में रहना चाहिए। A की जगह कौन है 2, C की जगह कौन है 1, 2 1 बिलोंगिंग टू R है क्या 2 1, बिल्कुल है 2 1। ओके हो गया, इस एलिमेंट ने मतलब इस पेयर के साथ तो धोखा नहीं दिया 1 2 के साथ, है ना, सॉरी किसके साथ 1 1 के साथ। 1 से स्टार्ट होने वाला एक और है ना 1 2, इसके साथ तो नहीं तेरा कहीं धोखा, देख लेते हैं। आपने कहा कि 2 1 R में रह रहा है, 2 1 R में रह रहा है, तो 1 से स्टार्ट होने वाला अगला पेयर था 1 2, ये भी R में रह रहा है, इंप्लाइज देखो A की जगह ये है, B की जगह ये है, ये भी B हुआ, ये C, तो AC ने रहना चाहिए ना, यानी कि A 2 है, C कौन है 2, 2 2 क्या R में रह रहा है, ये है तो C R में, 2 2 बिलोंगिंग टू R। हमने सब पेयर जितने भी AB BC टाइप के पेयर बन रहे थे उनके लिए चेक कर लिया कि AC भी R में रह रहा है, इसका मीनिंग नीचे से लिख सकते हो, अतः R एक संक्रामक संबंध है। अब देखो ये जो हमने प्रोसेस की ना बहुत लंबी नहीं हो गई, बहुत लंबी प्रोसेस हो गई। ये जो हमने ये किया ना, आपको दिमाग में ही कैलकुलेट करना है, और जो एग्ज़ाम में आप लिखोगे, जो एग्ज़ाम में लिखोगे, अगर ये सारी प्रोसेस लिख रहे हो तो नीचे से लिख दो, अतः ये आपके पास क्या है संक्रामक संबंध है। ठीक है ना, R संक्रामक संबंध है, लिख दिया आपने
आर क्या हो गया, संक्रामक संबंध है, ठीक है। लेकिन इसको शॉर्ट में ना, जब आपको आप ट्रिक सीख जाएंगे, जो ये प्रोसेस थी इसको सब आप दिमाग में कैलकुलेट करेंगे, और जो लिखने का तरीका होगा, है ना, संक्रामक आपने जैसे हेडिंग डाली, लिखने का तरीका क्या होगा पता है, फॉर ऑल ये लिखोगे ए बी सी बिलोंगिंग टू ए बी बिलोंगिंग टू आर एंड बी सी बिलोंगिंग टू आर implies ए सी बिलोंगिंग टू आर, इसलिए आर संक्रामक संबंध है, आर संक्रामक संबंध है, ठीक हो गया। इतना शॉर्टकट लिखना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपने पूरी प्रोसेस दिमाग में ही कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि कोई पेयर धोखा तो नहीं, एक ने भी धोखा दे दिया नहीं है लिख देंगे, फिर उसके इसमें यही लिखेंगे फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू ए बी बिलोंगिंग टू आर, बी सी बिलोंगिंग टू आर, बट ए सी नॉट बिलोंगिंग टू आर, इसलिए आर संक्रामक नहीं है ये लिख देंगे। और एग्जाम्पल अगर दिखा देंगे कि कौन सा पेयर धोखा दे रहा है वो भी लिख दिए, ठीक है। फिलहाल यहाँ कोई भी पेयर धोखा नहीं दे रहा था, इसलिए संक्रामक हो गया, ठीक है। अब देखो आर क्या हो गया, स्वतुल्य नहीं था, सम्मित हो गया, और संक्रामक भी हो गया, आर क्या भी हो गया, संक्रामक, ये हो गया, ठीक है। लेकिन तुल्यता संबंध कब होगा, स्वतुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा, संक्रामक भी होगा, ठीक है ना। तो नीचे से आप क्या लिखोगे, चूंकि आर स्वतुल्य संबंध नहीं है, आर स्वतुल्य संबंध नहीं है, इसलिए आर तुल्यता संबंध नहीं है, इसलिए आर तुल्यता संबंध नहीं है, ये आंसर है। तुल्यता संबंध है या नहीं चेक करना था, नहीं है, किसने धोखा दिया, स्वतुल्य में। स्वतुल्य में भी किसने सिर्फ धोखा दिया, 5 वाले एलिमेंट है, 5,5 नहीं था, अगर 5,5 भी उस सेट में हो जाता ना आर में तो हो जाना था, स्वतुल्य भी हो जाना था, उसके थ्रू इसमें तुल्यता हो जाना था, ठीक है ना। किसने धोखा दिया फिर, 5,5 ने किसको दिया, स्वतुल्य को, स्वतुल्य ने किसको दे दिया धोखा, आपके पास ये तुल्यता संबंध को, ठीक है ना। एक ने भी धोखा दिया गया तो रूल फेल हो जाए, ठीक है। तो लेंथी बन गया वीडियो, एक ही क्वेश्चन करा पाए, इसके एक आध क्वेश्चन और करेंगे, अब लेंथी वे में नहीं करेंगे, शॉर्ट वे में, ठीक है ना। दिमाग में ही कैलकुलेट करना हम सीखेंगे अगले प्रोसेस, अगले वीडियो में ऐसे क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है ना। बाय बाय।